Hello students, today we are going to discuss about MOS controlled thyristor, which is abbreviated as MCT. So MOS controlled thyristor is a new device in the field of semiconductor control devices. It is basically a thyristor with two MOSFETs built into the gate structure. दो MOSFET को हम लोग combine कर लेते हैं इसके gate structure के साथ और ये बेसिकली थायरिस्टर ही होता है. One MOSFET is used for turning on the MCT and the other for turning off the device. एक MOSFET ऑन करने के लिए यूज होगा और दूसरा MOSFET ऑफ करने के लिए यूज होगा. And MCT is a high frequency, high power, low conduction drop switching device. हाई फ्रीक्वेंसी में हाई पावर रिक्वायरमेंट में ये यूज होगा और इसका कंडक्शन ड्रॉप है वो स्विचिंग डिवाइस का वो क्या होता है, लेस होता है. And MCT combines into the features of both conventional 4-layer thyristor having regenerative action and MOS gate structure. However, in MCT, anode is reference with respect to which all gate signals are applied. In conventional SCR, cathode is the reference terminal of the gate signal. इसमें कन्वेंशनल जो SCR होता है उसमें कैथोड आपका रेफरेंस सिग्नल होता है, लेकिन जो MCT होता है उसमें आपका जो रेफरेंस सिग्नल है वो यहाँ पे एनोड होता है. ठीक है, तो ये एनोड है, ये SiO2 की लेयर है. ये देखिए दो गेट, यहाँ से गेट, यहाँ से गेट, इन दोनों को कंबाइन कर लिया गया है. तो स्ट्रक्चर इस तरीके का बनाया गया है कि दोनों के गेट कंबाइन होगा, दो मॉसफेट के गेट कंबाइन होगा. ये G2 G3 दूसरा और तीसरा जंक्शन है, ये पहला जंक्शन है. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसे SCR का है, बस यहाँ पे दो गेट कंबाइन और एनोड आपका रेफरेंस है. ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन MCT इज शोन in the above figure. जैसे हम लोगों ने देखा, a practical MCT consists of thousands of basic cells connected to parallel just as a power MOSFET. This is done in order to achieve high current carrying capacity of the device. ज्यादा करंट चाहिए आपको रिक्वायरमेंट की, तब आप इसको यूज करेंगे. The equivalent circuit of MCT is shown in figure 2.21. ये इक्विवेलेंट सर्किट है 2.21. ये देखिए, ये गेट है, ये आपका पहला FET हो गया, ये दूसरा FET हो गया, ये PNP और NPN, ये टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है. ये देखिए, ये गेट और ये गेट दोनों का कंबाइन कर दिया है हमने. ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ वन FET, वन ऑफ FET एंड टू ट्रांजिस्टर्स. द ऑन FET इज P चैनल MOSFET और ऑफ FET जो है वो N चैनल MOSFET होता है. ठीक है, एंड एरो टुवर्ड्स द गेट टर्मिनल इंडिकेट्स N चैनल MOSFET और एरो अवे फ्रॉम द गेट टर्मिनल इंडिकेट्स P चैनल MOSFET. तो ये है आपका PNP और ये है आपका NPN. ये आपका जो टुवर्ड्स है वो आपका N चैनल है, ये जो आउटवर्ड्स है वो आपका क्या है, P चैनल. जो गेट से बाहर जा रहा है वो P चैनल, जो गेट की तरफ आ रहा है वो N चैनल. तो इस तरीके से टर्मिनोलॉजी बनाई गई है. ठीक है, और ये कैसे टर्न ऑन होता है, नेगेटिव वोल्टेज पल्स जब अप्लाई करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एनोड गेट, विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, तो जो है ये टर्न ऑफ तब टर्न ऑन होता है. और जब टर्न ऑफ कब होता है, जब आप पॉजिटिव पल्स अप्लाई करते हैं. थोड़ा सा उल्टा है, देखिए उस समय हम कैथोड रेफरेंस लेके चल रहे थे, तो आप गेट को पॉजिटिव रखते थे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड. यहाँ पे आप क्या रखेंगे, एनोड जो है आपका जो है उसके रिस्पेक्ट में आपका गेट नेगेटिव रहेगा. ठीक है, और जब आप उसको ऑफ करना रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा. ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि वहां पे कैथोड रेफरेंस था, यहाँ पे एनोड रेफरेंस. ठीक, तो 2.21 से हम इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. टर्न ऑन प्रोसेस एज स्टेटेड अबव, MCT is turned on by applying a negative voltage pulse at the gate with respect to anode. In other words, for turning on MCT, gate is made negative with respect to anode by voltage pulse between gate and anode. With the application of this negative pulse, on FET gets turned on and off FET is off. With on FET on, current begins to flow from anode A through an FET and then as the base current and emitter current of NPN transistor and then to cathode C. जैसे ही ये ऑन ट्रांजिस्टर ऑन होता है आपका NPN ट्रांजिस्टर के थ्रू, ये देखिए ये ऑन हो गया, यहाँ से आपका बेस करंट और कैथोड के थ्रू ये पूरा करंट यहाँ से स्टेबलिश हो जाएगा इस पाथ से. ठीक है, एज ऑफ FET इज ऑफ, यहाँ पे जो FET ऑफ, ये आपका ऑफ FET है, ये ऑफ है, यहाँ से ये ऑन है ना. ये ऑफ FET इज ऑफ, जस्ट अ मिनट ना, मैं यहाँ से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. विथ ऑन FET ऑन, ये आपका ऑन FET ऑन है. करंट बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम एनोड ए, एनोड ए से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ
थ्रू ऑन एफईटी एंड देन दी बेस कलेक्टर, ये आपका बेस कलेक्टर ना, यहाँ पे नहीं जाना है, ये इस तरीके से करंट फ्लो स्टेब्लिश होगा। मैंने ये वाला ट्रांजिस्टर ले लिया था, ये तो ऑफ एफईटी है, ये ऑन एफईटी है, यहाँ से आपका फ्लो होगा करंट का। और क्योंकि ऑफ एफईटी अभी ऑफ है, ये अभी ऑफ है, दिस कलेक्टर करंट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज द बेस करंट फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसका जो कलेक्टर करंट है, ये जो कलेक्टर करंट आपको मिलेगा, ये कलेक्टर करंट है, वो उसके लिए बेस करंट के जैसे एक्ट करेगा, क्योंकि ये ऑफ कंडीशन में। इस तरीके से ये हो गया एस्टेब्लिश, ये कलेक्टर करंट और ये इसका बेस करंट। ये देखिए कनेक्शन आपका है ना, क्योंकि ये ऑफ है अभी, ठीक है। तो subsequently PNP transistor is also turned on. Once both the transistors are on, regenerative action of the connection takes place and the thyristor or MCT is turned on. ठीक है, तो जैसे ये ऑन होता है, ये इसको भी ऑन कर देता है रीजनरेटिव एक्शन से, क्योंकि देखिए ये ऑन होगा, ये ऑन होगा, ये इससे कनेक्टेड है, ये देखिए ये यहाँ से ये बेस, इसका बेस, और ये इसका कलेक्टर इसके बेस से कनेक्टेड है, तो उसको भी ऑन कर देता है बाद में, ठीक है। Note that FET and PNP transistor are in parallel when thyristor is in conduction state. FET और PNP ट्रांजिस्टर पैरेलल में, ऑन FET एंड PNP पैरेलल में चले जाते हैं जब ऑन स्टेट में होता है ये। और ड्यूरिंग द टाइम MCT is on, base current of NPN transistor flows mainly through PNP transistor because of its better conducting property. और जब ऑन सिचुएशन होती है, MCT ऑन होता है, जो NPN ट्रांजिस्टर का जो बेस करंट है वो फ्लो होता है PNP ट्रांजिस्टर के थ्रू। इसका जो बेस करंट है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर के थ्रू फ्लो होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया आपसे। टर्न ऑफ कैसे करेंगे? फॉर टर्निंग ऑफ द एफसीटी, ऑफ एफईटी जो है एनर्जाइज करेंगे पॉजिटिव वोल्टेज से, जो आप गेट के थ्रू अप्लाई करेंगे। विद द एप्लीकेशन ऑफ द पॉजिटिव वोल्टेज, ऑफ एफईटी इज टर्न्ड ऑन एंड ऑन एफईटी इज टर्न्ड ऑफ। अब आप इसको ऑफ वाले एफईटी को ऑन करेंगे और इसको ऑफ करेंगे। कैसे करेंगे? आप गेट को पॉजिटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एनोड। अभी आपने गेट को नेगेटिव रखा था विद रिस्पेक्ट टू एनोड, ठीक है। अब आप उसको पॉजिटिव कर रहे हैं टर्न ऑफ करने के लिए। फर्दर, कलेक्टर करंट ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर दैट फॉर्म्स द बेस करंट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर आल्सो बिगिंस टू डिक्रीज। अब इसका जो कलेक्टर करंट जो इसके लिए बेस करंट की जैसे काम कर रहा है, क्योंकि आपने इसको ऑफ कर दिया है, ऑन एफईटी अब ऑन नहीं है, दिस इज नाउ इन डीएक्टिवेटेड स्टेट, तो इसलिए इसका जो कलेक्टर करंट जो इसके बेस करंट की जैसे काम कर रहा है वो भी क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, ठीक है। As a consequence, base current of both PNP and NPN transistor, now devoid of stored charges in their N and P bases respectively, begin to decay. This regenerative action eventually turns off the MCT. तो इस तरीके से आपका MCT जो है वो क्या हो जाता है? टर्न ऑफ हो जाता है, क्योंकि रीजनरेटिव एक्शन के थ्रू जैसे ऑन हो रहा था वैसे ही अभी अब क्या हो रहा है? ऑफ हो रहा है। तो MCT जो है उसके फॉलोइंग मेरिट्स हैं, 4 मेरिट्स हैं। पहला है लो फॉरवर्ड कंडक्शन ड्रॉप होता है, फास्ट टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम होता है, low switching losses and high gate input impedance which allows simpler design of driver circuits. तो MCT को हम एक ब्रांड न्यू डिवाइस है जो likely to be available commercial, जब ये बुक लिखी गई थी तब ये ब्रांड न्यू डिवाइस था, अब तो ये यूज होता है। as it possesses highly adaptable features for its use as a switching device, it seems to have tremendous scope for its widespread applications. Its potential application include DC and AC motor drivers, and the UPS system, induction heating, DC-DC converter, power line conditioners, etc. It may in near future challenges the existence of most of the available devices like thyristor, GTO, BJTs and IGBTs. तो MCT अभी currently use में है, ठीक है। So this is all about the MCT, its construction, its working, its basic principle and its application. MOS controlled thyristor. Thank you for listening and watching this lecture.